व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। दिस इज एनआईटी रायपुर। सबसे पहले आ जाते हैं कि एनआईटी रायपुर का कैंपस के बारे में। देखो यार, कैंपस साइज 100 एकड़ में फैला हुआ है पूरा इंडिया में। Hold tight, I've been right where you're standing. Just hold tight to me. The world tries to beat you and leave you lonely, but there's light. इसका मतलब कि पूरा कैंपस जो भी इसका एनआईटी रायपुर जो भी छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे 100 एकड़ में फैला हुआ है। आप दूसरा मतलब मत निकालना। अब अगर बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था। काफ़ी पुराना एनआईटी है। एंड कैंपस साइज की अगर बात, ये एनआईटी रैंकिंग की अगर बात करूँ, 64 टोटल इंडिया में 64 में स्टैंड करता है, जो कि खुद में काफ़ी बड़ी बात होती है। सो अगर एनआईटी रायपुर के एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात करूं, तो एज यूजुअल हर एनआईटी की तरह आपको सबसे पहले तो आपका 10+2 का कोई भी, या फिर कोई 10+2 इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री रहना चाहिए विथ पीसीएम में 60% मार्क्स। उसके बाद आपको जेई मेन देना पड़ेगा। जेई मेन में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो उसमें आपको कट ऑफ के बेस में आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके उसमें आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू ही इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एंड अगर आप चाहते हो कि खुद से जोसा काउंसलिंग करें आने वाले दिन में, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। मैं आपके लिए घर बैठे जोसा काउंसलिंग विदाउट एनी कॉस्ट का मैं प्रबंध कर दूंगा। सो अगर आपको इसी तरह वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अब आ जाते हैं कि इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया तो हो चुका है। अब आ जाते हैं कि इसकी फ़ीस के मामले में। फ़ीस काफ़ी, मतलब अगर मैं काफ़ी कैटेगरीज वाइज मैंने मेंशन कर दिया, चाहे वो ट्यूशन फी या फिर इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट भी कितना लगेगा, एंड लाइब्रेरी फ़ीस कितना लगेगा, कंप्यूटर इंटरनेट के लिए हर एक चीज़ के लिए कितना लगेगा। नॉट ओनली दैट, आपको मतलब अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कितना लगेगा। एंड अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम हो तो कितना लगेगा। हर एक चीज़ के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए मैं अलग से, मैंने हर कैटेगरी के लिए अलग, हर कैटेगरी टाइप ऑफ स्टूडेंट के लिए मैंने यहाँ पे फीस मेंशन कर दिया। तो इस बात पे एक लाइक तो बनती है। आई थिंक आपको फ़ीस के मामले में क्लियर आइडिया आ चुका है। अब आ जाते हैं कि जो भी कट ऑफ के बारे में। देखो, कट ऑफ राउंड 1 का कट ऑफ ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको कट ऑफ अपने अपने ब्रांच के हिसाब से, अपने पसंदीदा ब्रांच के हिसाब से आप अपना कट ऑफ देख लें आपको क्या करना है। एंड अगर मान लेते हैं, अगर आपको ये नॉट ओनली बीटेक प्लस, अगर बीटेक के अलावा अगर आप कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भी जेई मेन पेपर 2 वाले बच्चे हैं, मतलब बी आर्किटेक्ट के लिए, उनके लिए भी यहाँ पे 5 ईयर का जो भी डिग्री होता है 5 बी आर्किटेक्ट का, उसका भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। आपका कट ऑफ आपको कितना पे करना पड़ेगा, या कितना कट ऑफ कितना लाना पड़ेगा, कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, कितना कट ऑफ आने से आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा 5 ईयर बी आर्किटेक्ट के लिए। एंड एज वेल आपको कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचों में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांचों में एडमिशन अगर चाहिए तो आपको कितना रैंक लाना पड़ेगा, वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि कट ऑफ जो होगा वो टोटल आपको 6 राउंड इसका होता है जो काउंसलिंग का। उसके बाद भी 2 राउंड किया जाता है। तो ये राउंड 1 का कट ऑफ है। एंड अब आते हैं कि राउंड 6 का कट ऑफ, जो कि आखिरी राउंड होता है। एंड ऑफिशियल आखिरी राउंड, ये राउंड में आपको आप अपना पसंदीदा ब्रांच के हिसाब से अपना ओपनिंग रैंक देख लें एंड क्लोजिंग रैंक देख लें। अगर आप बात कर लेते हैं कि इसके अलावा जो भी ये तो बी आर्किटेक्ट का आपको हो चुका है। अब आते हैं कि हॉस्टल के मामले में। देखो, हॉस्टल के मामले में लाइक फॉर एग्जांपल ये हॉस्टल फैसिलिटीज़ कितना मिल रहा है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कि आपको कितना फ़ी पेमेंट करेगा, कितना फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, आपको कहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, कैसे पेमेंट करें, कैसे मोड पे पेमेंट करें, क्या किस तरह से पेमेंट करें, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप इसे चेकआउट कर लें। एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख दिया। लेकिन यहाँ पे लाइक एलईडी टेलीविज़न विद डीटीएच सर्विस, वाटर कूलर्स एंड प्यूरीफायर्स, डाइनिंग हॉल में आपको क्या क्या है, कौन सा हॉस्टल में कौन सा है, लाइक मणिपत में, चित्रा का
एन मल्हार, इसी तरह सिरपुर जैसे हर बहुत सारा हॉस्टल है। यहाँ पे कौन सा इसमें आपको क्या पे कौन सा फैसिलिटीज़ मिलेगा वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। एंड जबकि आप ज़्यादातर जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल नोट है, तो वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ज्वाइनिंग हॉस्टल्स विल बी प्रोवाइडेड विद ए बेड, अलमीरा, study table and chair. They have to arrange a mattress, bed sheet and other belongings on their own. तो भाई इट्स ओके यार, जो भी जितना भी मिल रहा है इतना फीस के मामले में, तो इट्स एनफ फॉर यू, आई थिंक सो अगर बात करें ये तो हॉस्टल के मामले में हो चुका है। ये वन मोर थिंग गाइज कि ये बॉयज़ के हॉस्टल के बारे में मैं बता रहा हूँ, आगे चल कर मैं गर्ल्स के बारे में भी बताऊँगा। सब लगभग सेम ही रहता है। एंड तो आगे चल के देखते हैं कि हॉस्टल के मामले में और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हॉस्टल कौन सा हॉस्टल में आपको कितना बेड मिलेगा, एंड कौन सा हॉस्टल में आपको फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप बीटेक के बच्चे हो। नॉट ओनली मैंने यहाँ पे ज़्यादातर फोकस किया है बीटेक के बारे में, इसके अलावा आपको बीआरके एमसीए या फिर एमटेक के बच्चे हो तो भी इसे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आ जाते हैं कि हॉस्टल के बारे में जो भी यहाँ पे मैंने जो कुछ यहाँ पे मेंशन किया, द इंस्टीट्यूट ऑफर लिमिटेड रेसिडेंशियल फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स बॉयज एडमिटेड टू वेरियस कोर्स इन द इंस्टीट्यूट। देयर आर 5 बॉयज हॉस्टल इन साइड द कैंपस। ऑल हॉस्टल्स हैव an approximate capacity to house about 1180 inmates. Each hostel itself contained with the amenities such as recreation cum dining hall, mess, badminton court and garden etc. All the hostels rooms are furnished and hostel administration is managed by the chief warden, a senior faculty member with a team efficient wardens. In addition, there is employed one caretaker for each hostel to manage day-to-day affairs of the hostels. Hostel office has full-fledged supporting staff and other workers. तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं या फिर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हॉस्टल में आपको एक तो आपको डे टू डे मेंटेन के लिए आपको तो एक केयरटेकर मिल जाएगा, उसके बाद इसके अलावा आपको सीनियर वार्डन मिलेंगे, उसके बाद वार्डन के साथ जो भी है फैकल्टी भी इनसे इन्वॉल्व रहते हैं। तो आई होप हॉस्टल के मामले में अभी कुछ भी दिक्कत होगा तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। क्या भैया सिर्फ हॉस्टल है? जैसे कि आपको दिख रहे होगा कि राइट साइड में मेस का भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दिया जाता है। मेस के लिए क्या फैसिलिटीज़ है वो थोड़ा देख लेते हैं। द हॉस्टल मेसेस आर रन एज द स्टूडेंट मेस एंड आर मैनेज बाय द स्टूडेंट मेस कमिटीज ऑफ रिस्पेक्टिव हॉस्टल। द एंटायर मैनेजमेंट ऑफ द मेस इज लुक्ड आफ्टर बाय द स्टूडेंट्स मेस कमिटी। द कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द परचेज, कुकिंग, मेंटेनिंग गुड क्वालिटी एंड हाइजीनिक कंडीशन इनसाइड द मेस। द वीकली मेस मेनू इज डिसाइडेड एंड डिस्प्लेड बाय द मेस कमिटी एज पर द सजेशन received from the hostel inmates every year at the beginning of the session. The mess rules are framed in a meeting of mess committee and wardens. जैसे कि आपको पता ही चल चुका है कि अगर आप मेस भी देखो, मेस का जो भी फैसिलिटीज़ हो वो सारा का सारा कुछ हॉस्टल के द्वारा मेंटेन, हॉस्टल के बच्चे के द्वारा मेंटेन किया जाता है, स्टूडेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। सो इस मामले में आपको टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। आगे चल के ये बात करते हैं, सेम फैसिलिटीज़ आपको गर्ल्स के लिए भी आपको मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पे मैंने फ़ीस के मामले में कितना देना पड़ेगा गर्ल्स को ये भी मेंशन कर दिया, कौन सा फैसिलिटीज़ मिलेगा वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, कौन सी हॉस्टल में कौन सा फैसिलिटी मिलेगा, पीजी हॉस्टल में कौन सा मिलेगा वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो महानदी एंड इंद्रावती जो भी गर्ल्स के हॉस्टल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। नॉट ओनली दैट, आपको कौन सी फर्स्ट ईयर में आपको कौन सा हॉस्टल अलॉट होने वाला है। जैसे कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो भी बीटेक बीआरके एमसी एमटेक वालों के लिए अगर आप फर्स्ट ईयर में जाते हो तो आपको 130 कैपेसिटी वाले हॉस्टल महानदी आपको अलॉट होने वाली है। सो हॉस्टल के मामले में आई थिंक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी लगता है कि आपको कोई भी डाउट आपका रह चुका है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे सोशल हैंडल के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा का सारा सोशल हैंडल मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आते हैं कि हॉस्टल तो हो चुका है, कि क्लब्स के बारे में देखो बहुत सारा क्लब्स आपको इस कॉलेज में मिल जाएंगे। आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब में आप अपने क्लब जो भी इंपॉर्टेंट क्लब में आप ज्वाइन हो सकते हैं डेफिनेटली। आप फॉर एग्जाम्पल किसी को संगीत पसंद है तो संगीत में जा सकता है, किसी को ड्रामा पसंद है तो ड्रामा क्लब में जा सकता है, किसी को कोडिंग पसंद है तो कोडिंग क्लब के रिलेटेड जा सकता है। सो अपने अपने पसंद की बात होती है। एंड अगर बात करते हैं इसके अलावा प्लेसमेंट के मामले में, जैसे कि आपको दे सकते हो यहाँ पे स्टैट मैंने दे दिया
एंड इसके अलावा एक पहला स्टार्ट जो कि एवरेज CTC लाख पर एनम एंड नंबर ऑफ कंपनीज पार्टिसिपेटेड एंड ऑफर रिसीव्ड हुआ है, उसका ये स्टैट है। आगे चल के मैं दिखाता हूँ कि दूसरा स्टैट जो कि आपको दिखेगा एंड एलिजिबल स्टूडेंट प्लेसमेंट ऑफर फॉर बीटेक 2019 to 20 वाला थोड़ा पुराना है, आगे अपडेट वाला भी मैं आपको देने वाला हूँ। यार इतना तक वीडियो देख चुका है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। एंड आगे चल के अगर बात करते हैं, यहाँ पे और एक स्टैट मैंने दे दिया, हर तरह का पिछले जितना भी ईयर का था मैंने स्टैट बना के दे दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब आते हैं कि इसके जो भी एवरेज पैकेज की 2021 की या फिर 19 की 18 की 17 की सारा का सारा कुछ एवरेज पैकेज यहाँ पे दे दिया। देखो यार पहले तो मैं आपको बता दूँ इसके वेबसाइट में बहुत डिटेल से इसका बारे में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन खोद के निकालने वाला हूँ। आगे चल के आपको देखना होगा कि आपको यहाँ पे जो भी मैंने मेंशन करने वाला हूँ टोटल डिटेल्स देने वाला हूँ, बहुत ही अपडेटेड न्यूज़ देने वाला हूँ। इस बात पे एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक कर दें एंड 2-4 शेयर भी कर दें। अब आ जाते हैं कि इसके प्लेसमेंट के मामले में जो कि कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि प्लेसमेंट ऑफ CS एंड IT स्टूडेंट NIT रायपुर इज प्रीटी गुड, almost 90 to 95% of the students eligible for the placement get placed on the campus by the end of the placement process. Statistically speaking, for the 19 batch, 4 students, 3 from the CSE and 1 from the IT, NIT Raipur got placed in RCCM offering CTC 32 lakh per annum. Apart from that, companies like Optum, InfoEdge, JS, Deloitte, etc. visited our campus. In 2020 batch, 3 students, 1 from CSE and 2 from IT, got placed at Microsoft offering a CTC of 43 lakh per annum. Also a student from the CSE bagged Adobe Women in Technology scholarship which gave her opportunity of the interning at ATL Labs, Adobe, and further securing PPO for the same about the 39 lakh per annum. Prominent companies like Amazon, Samsung R&D Delhi, Samsung R&D Bangalore, RCCM, Amazon, GE Healthcare, JS, Deloitte, Capgemini, Cognizant, Wipro, EDC visited the campus. The average package of CS and IT branch was 8 to 9 lakh per annum, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। Apart from this, premium companies like Amazon, Dso, and Adobe, GE Healthcare, etc. visit NIT Raipur to hire summer interns every year. तो इंटर्नशिप के मामले में जो भी बच्चे टेंशन कर रहे थे, कोई बात नहीं, आपको समर इंटर्न्स के लिए भी मौका दिया जाता है। सो ओवरऑल ऑल द हाइस्ट पैकेज एज वेल द एवरेज पैकेज इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। 6 लाख पर एनम INR बेस इतना मिल चुका, मतलब बहुत ही गजब का पैकेज होता है भाई। एंड अगर आपको नहीं मालूम तो बेस सैलरी क्या होता है, CTC क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो ज्वाइनिंग बोनस क्या होता है, डेफिनेटली कमेंट कीजिए, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। And apart from this, a student has from the Adobe of 43 lakh per annum, 3 student, 2 PPO on off-campus full-time have offered DSO and of 36 lakh per annum. Other than that, a lot of students have offers on campus and off campus included from the premium companies such as Intuit, Goldman Sachs, and Amazon, Walmart, and Siemens Healthcare, DBOI, Fantastic, GE Healthcare, Myntra, Samsung, InfoEdge. The average package of the students of CSE and IT must be somewhere around 12 to 14 lakh per annum on campus and off campus included. I hope the placement criteria is fulfilled, मगर इतना डिटेल्स में आपको प्लेसमेंट का कहीं पे नहीं मिलेगा, स्पेशली रायपुर का तो आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो इस बात पे एक लाइक तो बनती है। अब आ जाते हैं कि प्लेसमेंट तो हो चुका है, प्लेसमेंट का डाउट आपको क्लियर हो चुका है। अब आ जाते हैं कि इसका जो फेस्ट के मामले में, फेस्ट बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का नहीं है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिका, जो कि इस कॉलेज का एनुअल फेस्ट माना जाता है, बहुत ही गजब का फेस्ट होता है। अगर आप ये इसमें जैसे कि मैंने टूर दिया है उसमें आप भी देख सकते हो। इसके अलावा आपको YT में जाके भी आपको लोग देख सकते हो। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा आपको जो भी सबसे आखिरी चीज़ है कि इसका जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है स्टूडेंट्स को, वो है एलुमनाई के बारे में। एलुमनाई बहुत ही गजब के एलुमनाई हैं। सबसे पहले आ जाता है कि द इंस्टीट्यूट हैव अचीव एलुमनाई नेटवर्क विद द चैप्टर अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप। नॉट ओनली इंडिया, आपको इसके एलुमनाई यूनाइटेड स्टेट में, आपको यूरोप जैसे यूरोप के कंट्री में आपको मिल जाएगा।
सबसे पहले तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड जो भी सारे के सारे चीफ एग्जीक्यूटिव CEO हैं टॉप 500 कंपनीज़ के उसमें से सबसे बड़े हैं आबिद अली जो कि फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि CEO ऑफ विप्रो हैं, सुधीर वासुदेवा जो कि फॉर्मर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC अगर आपको मालूम है, मुझे कोई डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। दीपक खंडेर जो कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है एंड फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री एंड ट्राइबल अफेयर्स इन द एकेडमिक वर्ल्ड, दे इंक्लूड्स डेन्स एंड द चेयर्स फैसिलिटीज। बलदेव राज पद्मश्री रिसीव्ड फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द एटॉमिक रिसर्च एंड धर्मा अग्रवाल बहुत ही गजब की, बहुत ही अव्वल दर्जे की, बहुत ही नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आपको एलुमनाई मिल जाएंगे। आई होप सारा का सारा आपको डिटेल्स मिल चुका है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है एंड एक रिव्यू में जितना चीज़ होना चाहिए सारा का सारा कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ इंक्लूड होना चाहिए डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, आपकी सजेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि इस कॉलेज के अलावा आपको स्पेशली आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके बारे में रिव्यू चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज इन दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक नए कॉलेज रिव्यू के साथ। बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।